टैक्स एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। ये हमारा पहला चैप्टर है और आज हम समझने वाले हैं जीएसटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग कॉन्सेप्ट, टाइम ऑफ सप्लाई। अच्छा, कभी सोचा है कि किसी भी ट्रांजैक्शन पर सरकार को टैक्स आखिर देना कब होता है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो चलिए इसको एक सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, एक ही ट्रांजैक्शन में ना कई डेट्स होती हैं। एग्रीमेंट की डेट अलग, इनवॉइस की डेट अलग, सामान भेजने की डेट अलग और पेमेंट मिलने की डेट तो बिल्कुल ही अलग। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई सरकार को जीएसटी दें तो दें कब? बस इसी एक सवाल का जवाब है टाइम ऑफ सप्लाई। ये वो एग्जैक्ट पॉइंट बताता है जब टैक्स देने की लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी पैदा होती है। तो एकदम सीधे सीधे बोले तो टाइम ऑफ सप्लाई वो डेट है जो ये डिसाइड करती है कि आपको किस महीने के जीएसटी रिटर्न में टैक्स भरना है। मतलब जीएसटी कंप्लायंस और टाइम पर रिटर्न फाइल करने के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत बहुत जरूरी है। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। देखिए, हम सबसे पहले बात करेंगे गुड्स की, यानी माल की। और यहां पर ना दो मेन तरीके होते हैं ये तय करने के कि टैक्स कौन भरेगा। पहला, फॉरवर्ड चार्ज, जिसे हम एफसीएम कहते हैं। इसमें सप्लायर टैक्स देता है। और दूसरा, रिवर्स चार्ज यानी आरसीएम, जिसमें खरीदने वाला टैक्स देता है। तो सबसे कॉमन केस क्या है? फॉरवर्ड चार्ज। इसका रूल एकदम सिंपल है, हमें बस दो डेट्स को कंपेयर करना है। पहली, डेट ऑफ इनवॉइस, मतलब जिस दिन असल में इनवॉइस बना, और दूसरी, लास्ट डे टू इशू इनवॉइस, मतलब वो आखिरी तारीख जब तक इनवॉइस बन जाना चाहिए था। इन दोनों में से जो भी पहले आ जाए, बस वही है हमारा टाइम ऑफ सप्लाई। देखिए, ये फ्लो चार्ट कितना आसान बना देता है इसको। स्टेप 1, पता लगाइए कि इनवॉइस इशू करने की लास्ट डेट क्या थी। स्टेप 2, अब इस लास्ट डेट को एक्चुअल इनवॉइस डेट से कंपेयर कीजिए। और स्टेप 3, इन दोनों में से जो भी डेट पहले आती है वही बन गया आपका टाइम ऑफ सप्लाई। सिंपल। ओके, अब जो बताने जा रहा हूं उसको स्टार मार्क कर लीजिए। ये एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन 66/2017 कहता है कि जब बात गुड्स अंडर फॉरवर्ड चार्ज की हो तो पेमेंट की डेट को कंसिडर ही नहीं करना है, बिल्कुल इग्नोर कर देना है। स्टूडेंट्स अक्सर यही गलती करते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स चार्ज की। यहां टैक्स कौन देता है? रिसिपिएंट यानी खरीदने वाला। तो जाहिर है रूल भी बदल जाएगा। यहां हमें 3 डेट्स को कंपेयर करना है। पहली, जिस दिन गुड्स रिसीव हुए। दूसरी, जिस दिन पेमेंट की गई। और तीसरी, सप्लायर के इनवॉइस से 31st डे। इन तीनों में से जो भी सबसे पहले होगा, विचएवर इज अर्लीएस्ट, वही होगा टाइम ऑफ सप्लाई। ये फ्लो चार्ट देखिए, एकदम क्लियर है। 3 डेट्स को आइडेंटिफाई करो। माल कब मिला, पेमेंट कब हुई और इनवॉइस से 31वां दिन कौन सा है। तीनों को कंपेयर करो। जो सबसे पहली डेट है वही आपका जवाब है। ठीक है, तो गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलते हैं सर्विसेज की तरफ। स्ट्रक्चर यहां भी वही रहेगा, फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज। लेकिन यहां रूल्स थोड़े से अलग हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। सर्विसेज के केस में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हमें खुद से पूछना है वो ये है, क्या इनवॉइस टाइम पर इशू हुआ था? अब टाइम का मतलब क्या है? नॉर्मली सर्विस पूरी होने के 30 दिन के अंदर, और अगर बैंक या एनबीएफसी है तो 45 दिन। इस सवाल का जवाब हां या नहीं, इसी पर पूरा रूल डिपेंड करता है। ये स्लाइड इस फर्क को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देती है। अगर इनवॉइस टाइम पर है तो हम कंपेयर करेंगे इनवॉइस डेट और पेमेंट डेट को। लेकिन अगर इनवॉइस लेट इशू हुआ तो हम कंपेयर करेंगे डेट ऑफ सर्विस प्रोविजन और पेमेंट डेट को। एक चीज नोटिस की, पेमेंट डेट दोनों ही केसेस में कॉमन है। अब आते हैं सर्विसेज अंडर रिवर्स चार्ज पर। इसका रूल गुड्स से थोड़ा सिंपल है। यहां हम सिर्फ 2 चीजें कंपेयर करते हैं, डेट ऑफ पेमेंट और सप्लायर के इनवॉइस से 61th डे। याद रखिएगा, गुड्स के लिए 31 डे था, सर्विसेज के लिए 61 डे। एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, रूल्स तो हमने समझ लिए, लेकिन एग्जाम प्रेशर में सब कुछ याद रखना मुश्किल हो जाता है, राइट? तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ मेमोरी टेक्निक्स जो आपकी रिवीजन के लिए एक सुपर पावर का काम करेंगी। गुड्स के लिए बस ये एक लाइन याद कर लीजिए, आई लाइक राजू पांड्या व्हेन ही वॉज 31। बस ये एक लाइन आपको गुड्स के सारे रूल्स याद करा देगी, मेरी गारंटी है। चलिए इसको ब्रेक डाउन करते हैं। एफसीएम के लिए क्या है? आई लाइक, आई फॉर इनवॉइस डेट, एल फॉर लास्ट डेट, विच एवर इज अर्लियर। अब आरसीएम के लिए क्या है? राजू पांड्या एट 31, आर फॉर रिसीप्ट ऑफ गुड्स, पी फॉर पेमेंट और 31 मतलब 31st डे, विच एवर इज अर्लीएस्ट। है ना एकदम सिंपल। अब आते हैं सर्विसेज पर।
इसके लिए लाइन है, आई प्रपोज शाकी पांड्या व्हेन पांड्या वाज 61। ये लाइन आपको सर्विसेज के सारे रूल्स चुटकियों में याद करा देगी। इसको भी ब्रेक डाउन करते हैं। एफसीएम में 2 केस थे, याद है? अगर इनवॉइस टाइम पर है तो आई प्रपोज्ड, आई फॉर इनवॉइस, पी फॉर पेमेंट। और अगर इनवॉइस लेट है तो शाकी पांड्या, एस फॉर सर्विस प्रोविजन, पी फॉर पेमेंट। और आरसीएम के लिए व्हेन पांड्या वाज 61, मतलब पेमेंट और 61st डे, व्हिचएवर इज अर्लियर। हो गए सारे रूल्स याद? चलिए अब कुछ स्पेशल केसेस और कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं। ये वो छोटी छोटी बातें हैं जहां मार्क्स कट सकते हैं, तो यहां पर पूरा फोकस चाहिए। 2 स्पेशल केसेस हैं। पहला, अगर पेमेंट में देरी के लिए कोई इंटरेस्ट या पेनल्टी मिलती है तो उसका टाइम ऑफ सप्लाई होगा जिस दिन वो पैसा एक्चुअली में मिला। दूसरा, अगर सर्विसेज के लिए 1000 रुपए तक का कोई एडवांस मिलता है तो सप्लायर के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो एडवांस मिलने की डेट को टीओएस मान ले या फिर अगले इनवॉइस की डेट को। और एक बहुत बहुत बड़ा अपडेट, ध्यान से सुनिए। वाउचर से रिलेटेड टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस अब सिलेबस से हटा दिए गए हैं। ये अब एग्जाम में नहीं आते, तो प्लीज इस पर अपना कीमती टाइम वेस्ट मत करना। ओके, तो अब टाइम है एक फाइनल क्विक रिवीजन का। ये 1 स्क्रीन समरी आपके लास्ट मिनट रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तो फटाफट से देखते हैं। गुड्स एफसीएम आई लाइक, गुड्स आरसीएम राजू पंड्या एट 31, सर्विसेज एफसीएम आई प्रपोज्ड या शकी पंड्या डिपेंडिंग कि इनवॉइस टाइम पर है या नहीं, और सर्विसेज आरसीएम पांड्या वाज 61। ये टेबल पूरे चैप्टर का निचोड़ है। और आखिर में अगर कभी भी कंफ्यूजन हो तो बस एक गोल्डन रूल याद रखना, ऑलमोस्ट हर केस में टाइम ऑफ सप्लाई होता है विच एवर इज अर्लियर। ये एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेक अवे है। टैक्स एक्सप्लेन देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर इस वीडियो से टाइम ऑफ सप्लाई का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो ऐसे और भी सिंप्लीफाइड एक्सप्लेनेशंस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।